छोटी छोटी बचत से आप अधिक संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए, छोटी छोटी बचत से हम बड़ी रकम इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, जो भी सुहागन महिलाएं हैं सभी लोग पायल ज़रूर पहनती हैं, और पायल पहनती हैं तो वो पायल कभी कभी जो है टूटता भी है। फिर बहुत सी लोग क्या करती हैं, उस पायल को उठा के शॉप पे ले जाती हैं और उस पायल के बदले दूसरा पायल लेती हैं। उस पायल को बेचने के बाद उसमें कुछ और पैसे लगाती हैं और दूसरा पायल लेकर आती हैं। और जो है बहुत सी लोग ऐसी हैं जो करवा चौथ में, तीज में और दीपावली में भी पायल खरीदती हैं। तो देखिए, आप उन टूटे हुए पायलों से छोटी छोटी बचत कैसे कर सकती हैं। जब आपके पायल टूट जाएं तो आप उन पायलों को बदलिए मत। पायल, बिछुए जो भी होते हैं, अक्सर जो है औरतें बदलती रहती हैं और नया लेती रहती हैं। तो आप उन पायल और बिछुओं को बदलिए मत। जो आपके टूटे हुए पायल और जो आपके बिछुए हैं उनको आप उठा के रख दीजिए। देखिए, बहुत से लोगों के तो टूटते हैं और बहुत से लोग बहुत दिन तक पहनते रहते हैं, उनके पायल टूटते नहीं हैं। वो उस पायल को पहनते पहनते बोर हो जाती हैं और उस पायल को उठा कर रख देती हैं। तो आप भी ऐसा करिए। अगर आपके पायल नहीं भी टूटते हैं और आपका दूसरा पहनने का मन है तो आप उस पायल को उठा के रख दीजिए। आप उस पायल को बदलिए मत, क्योंकि देखिए, चांदी या सोना को बदलने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। आप उसे उठा कर रख दीजिए। सोने और चांदी का रेट दिन पर दिन बढ़ता ही रहता है, तो इससे जो है ना आपका बहुत ही फ़ायदा होगा। देखिए, अब बहुत सी लोग सोच रही होंगी कि सबके पास इतने पैसे ना हों कि वो जो है उसको बिना बदले दूसरा ले लें। तो देखिए, ये सोच पर निर्भर करता है। हम ना अपनी सोच को जैसा बना लेते हैं। चलिए, जो बहुत गरीब हैं उन लोगों के लिए मान लीजिए ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जो लोग ऐसा कर सकती हैं वो लोग ऐसा ज़रूर करिए। आप जो है पुरानी पायल को रख लीजिए और आप नई पायल खरीद के लाइए। जितनी भी आपकी पायलें टूटते हैं उसको आप रखते जाइए। देखिए, चांदी का भाव ना दिन पर दिन बढ़ता ही है। सोना हो या चांदी हो, उसका भाव दिन पर दिन बढ़ता है। आज आप 1000 में खरीद रही हैं और 2-3 साल बाद, 4 साल बाद उसी का रेट जो है बल्कि और कम समय में ही 5000 हो जाता है। तो आपका इससे फ़ायदा होगा ना। जो आपकी टूटी पायलें हैं उसे आप रख दीजिए और उसको आप 5-6 साल बाद या 8-10 साल बाद बदलेंगी, या तो बदलिए ही मत। देखिए, हर किसी के बच्चे होते हैं और बच्चों की शादी ज़रूर होती है, तो उन शादी में कितने जेवरों की ज़रूरत होती है। आप उन्हीं पायलों को इकट्ठा करते जाइए और जब आपकी बेटी की शादी होती है या बेटे की होती है या बेटी की होती है, आप उन्हीं पुराने पायलों से आप नए जेवर खरीद सकते हैं। जितनी आपको ज़रूरत है पायल और बिछुओं की, बहुत ही आराम से उतने में आपका हो जाएगा। तो देखिए, ये छोटी छोटी समझदारी जो होती है ना, चीज़ों से बचत कर सकते हैं। और जब आपके हस्बैंड इस बात को जानेंगे ना तो उन्हें भी बहुत खुशी मिलेगी कि देखिए, मेरी जो है वाइफ कितनी समझदार है। और उस समय तो आपको बोलेंगे जब आप पायल लाने के लिए बोलेंगी, तो वो हो सकता है आपसे बोलें कि अपने पुराने पायल के बदले ले लो। लेकिन आप जो है इन बातों को उस समय समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये कह दीजिए कि हाँ, नहीं, मुझे जो है पुराने पायल को भी रखने हैं और मुझे नए पायल लेने हैं। देखिए, जब घर की औरत भी समझदार होती है ना तो घर बहुत अच्छे से चलता है। और यही चीज़ें जब आगे चल के आपके पति देखेंगे कि आपने जो है इतने रुपए की चांदी इकट्ठा कर ली है, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत उन्हें खुशी होगी कि मेरी वाइफ जो है बहुत समझदार है। तो मेरी एक छोटी सी देखिए राय थी, क्योंकि मैं भी ऐसा करती हूँ और मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है। देखिए, बहुत लोगों को पता होता है ये चीज़ें, लेकिन मतलब इतना उनका दिमाग वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। तो आप ऐसा ज़रूर करिए। इससे जो है आपके जो है थोड़ी थोड़ी जो चांदी इकट्ठा होगी आगे चलकर, उससे आपको काफ़ी अच्छे पैसे जो है मिल सकते हैं। और देखिए, भविष्य में कोई कुछ जानता नहीं है कि किसके साथ कब क्या हो जाए, किसके साथ कब पैसे की तंगी हो जाए, कब किसको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए।
तो जब अगर हमें जो है कभी ऐसा होता है कि 5,000 रुपयों की ज़रूरत है या 10,000, तो कभी कभी ऐसा भी समय किसी के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि उतने भी पैसे जो है बहुत ज़्यादा लगते हैं। जब है आपके पास तब तो उतने पैसों की आपको कोई कीमत नहीं लगती है कि अरे ये तो 4,000 ही है, 5,000 ही है। लेकिन कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि उतने ही पैसे हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ऐसे ही छोटी छोटी समझदारी से आप अपनी छोटी छोटी सी बचत कर सकती हैं। अगर जो है मेरा ये आइडिया अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कितने लोग ऐसा करते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा।